नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आपको स्वागत करता हूं अपने एम ट्यूटर्स चैनल में। और हाल फिलहाल हम लोगों ने योद्धा क्लासेस बैच स्टार्ट किया हुआ है। विगत 10 वर्षों से हम लोग कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को और एकेडमिक कोचिंग दे रहे थे। अब हम लोग लगभग मैंने भी एसएससी में सिलेक्शन ले लिया है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोग यंग बच्चे हैं उन लोगों के लिए कैसे सरकारी नौकरी मिले। तो डिफेंस बैचेस के लिए हम लोग खास करके प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफेंस में कैसे लोग जॉब पा सकते हैं यंग बच्चे, जो खास करके जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग क्लास 10 पास किए हुए हैं या क्लास 12 पास किए हुए हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो हम अभी बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ध्यान से आप लोग पहले पूरा बात सुनिए। ठीक, देखिए, आप एक भारत सरकार के द्वारा एक संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक ना, उसमें एक पोस्ट आता है, जीडी का पोस्ट आता है, जिसमें उसमें पोस्ट होता है सीआईएसएफ का पोस्ट होता है, सीआरपीएफ का पोस्ट होता है, एनआईए, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स। मतलब सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि टेररिस्ट को मतलब अटैक करने के लिए ये सब में काम आता है। बीएसएफ जो बॉर्डर में होता है, आईटीबीपी जो होता है मतलब इंडिया और चाइना के बॉर्डर में रहते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो होते हैं, असम राइफल्स, इन सब में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो आइए इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए, इसका सबसे पहले आपके पास एज का जो लिमिट होना चाहिए आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 23 साल, और अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 26 साल, 3 साल के लिए छूट रहता है ओबीसी वालों के लिए। और 18 से 28 तक जो लोग एससी एसटी का जो लोग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या चाहिए। आप सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं लगता है, सिर्फ आप 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस आप जिस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, उसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइट। अगर आप लड़के हैं, बॉयज हैं, मेल हैं, तो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और गर्ल्स है तो आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात होता है, ये सिर्फ ऑफिशियल रहता है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कम से कम आपको 2 सेंटीमीटर, जितना भी लिखा जाए उससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। 170 है तो आप कोशिश कीजिए आप कम से कम 2 सेंटीमीटर और बड़े, 172 होना चाहिए। और 157 है तो 160 तक कम से कम जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो जा सकते हैं, तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। और आपका रनिंग जो है, रनिंग के लिए इसमें नॉर्मल एलिजिबिलिटी आपको रहता है। बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग रहता है 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 8.5 मिनट का टाइम रहता है, 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। ये हर एक कैटेगरी के लिए लागू होता है। रनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, इसमें आप जब फॉर्म भरते हैं सिर्फ आपको 100 रुपया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें चार्ज करता है, एक्सेप्ट एससी एसटी एंड वुमेन। लड़कियों के लिए और एससी एसटी कम्युनिटी के लिए छूट दिया जाता है इसमें। और ये फॉर्म फिलअप कैसे होता है, ये फॉर्म फिलअप आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो ये गवर्नमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। और नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर आपको वही चूज करना है कि जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं, आपको सुविधा जहाँ पर होता है, और जो भी फर्दर जो एग्जामिनेशन हो आपको दुविधा ना हो, और फर्दर वेरिफिकेशन जो भी हो यहाँ का, जहाँ आप परमानेंट रेसिडेंट है वहीं पर आप एग्जाम सेंटर, जहाँ पूरा डॉक्यूमेंट आपका हो वही एग्जाम सेंटर आप चूज कीजिए। इंडिया के हर एक कोने में ये एग्जाम होता है, लेकिन आप जहाँ के रेसिडेंट हैं, जहाँ पर आपका सब डॉक्यूमेंट है, वहीं पर एग्जाम सेंटर चूज कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अब आते हैं इसका वैकेंसी कितना है। लगभग पूरे देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये पूरे पोस्ट के लिए वैकेंसी लगभग 50 से 55 हज़ार ले। नेक्स्ट ईयर अगला साल तो लगभग 58,000 था। इस बार भी 7 मई को आने वाला था नोटिफिकेशन, लेकिन अभी 1-1.5 महीना दूर होगा कोरोना के लिए, लेकिन 50,000 से ज़्यादा इसका वैकेंसी रहता है। नेक्स्ट, आप आज ये एग्जामिनेशन, इसका प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया से ये एग्जाम होता है। पहला एग्जाम होता है सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है 90 मिनट। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। इसमें आपको 90 मिनट दिया जाता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है, क्लास 10 का लेवल होता है। जो आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वही सब लेवल होता है। और थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी रहते हैं, करंट अफेयर वगैरह, ये सब आता है। नॉर्मल लेवल का एग्जाम होता है। देखिए,
1 मार्क करके 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का 1 मार्क ईच होता है। देखिए उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, एलिमेंट्री मैथ होता है, इंग्लिश या हिंदी में से आप दोनों में से एक लैंग्वेज ग्रुप जो है आपको चुनना पड़ेगा। या आपको इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या आपको हिंदी में आप अच्छे हैं तो हिंदी ले सकते हैं। सब में 25-25 क्वेश्चन होता है। अब आते हैं इसमें डिस्कस थोड़ा करते हैं कि रीजनिंग में कुछ क्या क्या चैप्टर होते हैं। जैसे अगर जो लोग फ्रेशर्स हैं उन लोगों को नहीं पता पड़े, लेकिन आगे हम लोग वीडियो में हम लोग रीजनिंग का चैप्टर्स पढ़ाएंगे, कैसे क्वेश्चन है ये पढ़ाएंगे। लेकिन सुन लीजिए कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, मैट्रिक्स आता है, क्लासिफिकेशन होता है, एनोलॉजी होता है। नेक्स्ट जीके जीएस में पूछा जाता है हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स रहता है, ये सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है। एलिमेंट्री मैथ में हम आपको कुछ चैप्टर्स बता देते हैं। एलिमेंट्री मैथ में क्या क्या रहता है। एलिमेंट्री मैथ में अंकगणित रहता है। क्या रहता है? अंकगणित रहता है, जो कि अर्थमेटिक, जिसमें क्या क्या आ जाता है अंकगणित में आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, टाइम एंड वर्क रहता है, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहते हैं। ये सब क्वेश्चन है। और एडवांस मैथ में आपका रहता है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं इसको। यही बस इतना ही सिलेबस होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है आप कम समय में कितना क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ग्रुप में आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, या आप इंग्लिश लीजिए या हिंदी, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ठीक। अब आते हैं, ये हुआ पहला स्टेज। अगर आप ये पहला स्टेज पास कर जाते हैं, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करने का मतलब है क्या कि आपको रनिंग कराया जाएगा। 5 किलोमीटर का जो रनिंग होता है लड़कों के लिए, 1600 मीटर का रनिंग होता है उनके टाइम अनुसार गर्ल्स के लिए। ठीक है। उसके बाद पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। हाइट और वेट नापा जाता है। हाइट मतलब 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, 157 फीमेल के लिए, और वेट हाइट के अनुसार आपकी बॉडी, आप अगर योद्धा हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं इन सब पोस्ट के लिए, तो आपकी बॉडी होनी चाहिए ठीक उसेन बोल्ट की तरह आपको बनना पड़ेगा। एक एथलीट की बॉडी अपना हाइट और वेट बनाना पड़ेगा, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट, अगर ये आप पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। ठीक है। और इसमें फर्दर आप अगर पास पूरा करना होता है, जिसका पूरा क्राइटेरिया रहता है, आपके बॉडी में कोई टैटू नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे चीजें रहते हैं, आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक। अब आते हैं कि इसका स्ट्रेटेजी कैसे, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है आपको एक मेंटर चुनना। मेंटर मतलब क्या होता है? जो आपको गाइड कर सके, या कोई आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए सबसे पहले 1 साल का कोचिंग या 6 महीना का कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कोचिंग नहीं लेना चाहिए, लेकिन भैया आपको अगर इन सब रीजनिंग, जीके, जीएस आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, एकेडमिक्स में 10th 12th में नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े, ये पूरा थोड़ा अलग पड़ता है, इसलिए आपको कोचिंग या गाइडेंस या मेंटर की जरूरत पड़ता है। ऐसे लोगों से पढ़े जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है, भैया भौजी टाइप लोगों से नहीं पढ़े। ठीक। ये खास करके इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लें, भैया भौजी टाइप को न करें। बहुत ही नेगेटिव बात बताते हैं आजकल, में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी पाना भगवान पाने के बराबर होता है। लेकिन मेरे जान पहचान है बहुत सारे ऐसे, जो मैंने खुद स्टाफ सेक्शन में सिलेक्शन लिया हुआ है। इसमें जो एम ट्यूटर्स के जो अभी टीचर हैं आपके, सारे आफ्ताब सर हैं, सूरज सर हैं, सारे ये सूरज सर जो है एयरफोर्स क्रैक कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसरो से लेके न्यूक्लियर पावर से लेके हर एक डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा, बस ईमानदारी से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और जो अच्छे मेंटर होंगे उनका आपको बात सुनना पड़ेगा, उनकी राहों में आपको चलना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। कोचिंग में भी चुन सकते हैं, आपकी मनपसंद से जो भी आपको अच्छा लगता है उस कोचिंग चुन सकते हैं। नेक्स्ट, आपका दूसरा नंबर पॉइंट है बुक्स ऐसा आप चुनिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हो, या उसका क्वेश्चन पैटर्न जो हो पूरा एग्जाम में ऐसा आता हो। बहुत सारे मार्केट्स में बुक्स हैं, आप सब मत खरीदिए, जो अच्छे गाइडेंस है उनसे सुन लीजिए। मेरे अनुसार जो मैंने देखा है, अपने हम पटना में तैयारी कर चुके हैं और दिल्ली में भी देख चुके हैं, ठीक है, कोलकाता में अभी है, तो हम बताते हैं कि आपका एक हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पार्क का एक पब्लिकेशन आता है, उसमें पूरा
पेपर्स दिया रहते हैं और पूरा सॉल्व करके बताया रहता है बहुत ही आसान भाषा में। आप इसको ले सकते हैं, स्पार्क ऑनलाइन भी मिल सकता है या ऑफलाइन मार्केट में मिल जाए आपका, या आर्यहंत पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशंस का अच्छा आता है। ये लोग काफ़ी यूनिवर्सल पब्लिकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे या तो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पार्क लीजिए, या इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम, दोनों के लिए आर्यहंत पब्लिकेशन का आप सेवा ले सकते हैं। ये था पूरा स्ट्रेटेजी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।